प्रेम आ जाए तो वह सब कुछ धन और यश दोनों हम लोगों का बढ़ जाए। एक सेठ जी थे, वो सिर्फ धन इकट्ठा करने में लगे रहते थे। कहां से धन हो जाए, कहां से धन हो जाए। एक दिन उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, तो सेठ जी की जो धर्मपत्नी थी वह जाकर दरवाजा खोलती है। तो दरवाजे पर 3 देवता थे, एक थे यश और एक प्रेम और एक धन के देवता था। उनके मुख से दिव्य ज्योति निकल रही थी। उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है तो देखती है, तो पूछती है कि आप लोग कौन हैं? इस गांव के तो नहीं लग रहे, क्या काम है? तो वह तीनों देव कहते हैं कि मैं यश हूं और यह धन के देवता है और यह प्रेम के देवता है, और हम तीनों आपके यहाँ पर आए हैं। इनमें हम तीनों में से एक आपके पास रहेगा। आपका जो भी मन हो आप किसी को लेकर जा सकते हैं। आप जिसे भी कहेंगे रहने के लिए एक को, तो वह रह जाएगा। तो उसकी धर्मपत्नी कहती है ठीक है, हम अपने पति से पूछ कर आते हैं। और उसकी पत्नी चली जाती है अपने पति से पूछने कि सुनिए, दरवाजे पर 3 देव आए हैं, एक प्रेम के देवता है और एक धन के देवता है और एक यश के देवता है। तो उसके पति तो सोचते ही थे कि हमें धन कहां से आ जाए, तो कह देते हैं कि जाओ धन के देवताओं को लेकर आ जाओ। तो उसकी पत्नी जाने लगी, तभी उसके बेटे ने देखा और यह सुना भी। वह कहती है कि पिताजी, माताजी सुनिए, आप यश के देवता को बुला कर ले आइए। मैंने आप दोनों की बात सुनी, लेकिन आप धन के देवता को नहीं, यश के देवता को बुला कर लेकर आए। तो माता कहती ठीक है, और फिर वह जाने लगी। तो उसकी जो बहू थी तो वह रोकती और कहती है सासू मां रुकिए, आप प्रेम के देवता को लेकर आइए। अगर प्रेम ही नहीं रहेगा तो धन किस काम का? आप जाइए और प्रेम के देवता को बुला कर लेकर आइए। उसकी माता जो थी वह जाती है और कहती है कि मैं प्रेम के देवता को अपने घर में रखना चाहती हूँ, और कहा चलिए मेरे साथ। और प्रेम के देवता जैसे ही आगे आए तो उसके पीछे यश के देवता और धन के देवता तीनों उनके घर में जाने लगे। अब वह पीछे पलट कर देखती है, कहती है मैंने तो प्रेम के देवता को कहा, तो आप दोनों क्यों आ रही हैं? तो धन के देवता ने कहा कि जहां प्रेम होता है वहां यश और धन दोनों उनके साथ चले जाते हैं। आप प्रेम को चुन रहे हैं, इसीलिए धन और यश दोनों पीछे पीछे उसके साथ ही चलते हैं, इसीलिए हम दोनों उनके साथ जा रहे हैं। उसकी बहू जो थी वह सत्संगी थी, वह सत्संग में आती थी और संतों की वाणी को सुनती थी, इसीलिए उन्होंने प्रेम के देवता को आने के लिए कहा। और गुरु के शरण में जाया करती थी, सत्संग सुनती थी। हमारे गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सत्संग की महिमा अपार है, तुम लोग सत्संग में आ जाएगा। और भगवान श्री रामचंद्र जी माता शबरी को क्या कहती है, हे भामिनी सुनो,
मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं। मुझे जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ भक्ति का नाता मानता हूं। मैं तो भक्ति को देखता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्यामचंद्र जी कहते जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जिस कुछ भी परमपिता परमात्मा की भक्ति करने के लिए, मेरी भक्ति करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान श्यामचंद्र जी ने क्यों कहा? भक्तों ने पूछा कि प्रभु क्या भक्ति करने के लिए ऊंची जाति चाहिए? भगवान ने कहा नहीं। क्या यश चाहिए, वैभव चाहिए? तभी सत्संग होगा, सभी भजन होगा, तभी आपकी भक्ति होगी? तो भगवान ने कहा नहीं। क्या भगवान आपकी भक्ति करने के लिए सगे संबंधी चाहिए? तभी मिलजुल कर सब कोई सत्संग करेंगे, भजन करेंगे? क्या बहुत परिवार चाहिए भक्ति करने के लिए? तो भगवान कहते हैं नहीं। तब भक्तों ने पूछा तो क्या चाहिए? भगवान कहते हैं कि यह सब सबरी के पास नहीं था, लेकिन वह उसके पास भक्ति था और वह भक्ति की भी और परमपिता परमात्मा को भी प्राप्त कर ली। तो भक्ति करने के लिए चाहिए क्या? तो भगवान जवाब देते हैं कि भक्ति करने के लिए सिर्फ मन चाहिए, शरीर भी नहीं चाहिए। तो शरीर नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे हम लोग भक्ति? भक्तों ने पूछा कि प्रभु अगर शरीर नहीं रहेगा तो भक्ति कैसे करेंगे? सिर्फ मन चाहिए परमात्मा की भक्ति करने के लिए। अच्छा, आप लोग धुंधकारी की कथा सुने होंगे। क्या धुंधकारी के पास शरीर था? जब उन्होंने सप्ताह सत्संग का श्रवण किया तो उसके पास शरीर नहीं थी, सिर्फ मन था और मन लगाकर उन्होंने सत्संग सुना तो उसकी मुक्ति हो गई। वह एक बांस के खंभे में रहकर सप्ताह सत्संग सुनकर अपने जीवन को कल्याण में बना लिया, सिर्फ मन लगाकर सत्संग सुनने से। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मन होना चाहिए सिर्फ भक्ति करने के लिए, और कुछ हो ना हो लेकिन मन परमात्मा की भक्ति करने के लिए चाहिए। इसीलिए भगवान कहते नभथा भक्ति कहाँ तो ही पाई, सावधान सुन धर्म मन माई। भगवान कहाँ कार्य है कि नौ भक्ति को अपने मन में रखो। जिसके पास सब कुछ हो, धन हो, बल हो, परिजन हो, चतुरता, सब कुछ हो, सभी गुण हो, पर जिसके अंदर में भक्ति ना हो तो वह किस तरह शोभता है? जैसे बिना पानी का मेघ देखने में शोभा नहीं लगता है। उसे देखकर किसान कभी खुश नहीं होते। अगर सफेद बादल लगा हो तो जब वो किसान उस बादल को देखते हैं तो खुश नहीं होते हैं, कहते हैं घटा हुए और चला जाएगा वो, लेकिन बारिश नहीं होगी। वही जब काला मेघ लगता है तो उसे देखकर किसान बड़े खुश होते हैं, जान लेते हैं कि अब बहुत जोर की बारिश पड़ने वाली है। सब सामान अंदर कर लेते हैं, कुदाली ले लेते हैं और खेत पर चले जाते हैं कि अब बारिश होगी। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के अंदर में अगर भक्ति ना हो परमपिता परमात्मा के प्रति तो वह उसी बिना पानी का मेघ जो देखने में शोभाहीन लगता है, उसी की तरह वह व्यक्ति भी शोभाहीन लगने लगता है। भगवान श्री रामचंद्र जी जो नभथा भक्ति में पहली भक्ति जो कहते हैं वह कहते प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या कहती भगवान श्री रामचंद्र जी? प्रथम भगति संतन कर
संतों की शरण में चले जाओ, यानी कि सत्संग करो। पहली भक्ति में सत्संग करने के लिए कहते हैं, संतों की शरण में चले जाओ, सत्संग करो। भगवान शंकर जी माता पार्वती को कहती है, गिर जाए संत समागम शम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। हे गिरिजा, संतों का समागम जहाँ होता है, जहाँ सत्संग होता है, वहां जाकर सत्संग सुनना चाहिए। संतों की वाणी को सुनकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। और किसी को अगर सत्संग मिल जाए तो बड़ी लाभ की बात है। और अगर जिसे सत्संग मिल जाए, बड़ी भाग्य की बात है कि सत्संग मिल जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग में अमृत की वर्षा होती है। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत वर्षा। इस सत्संग में अमृत की वर्षा होती है। जो सत्संग की महिमा को नहीं जानते हैं वो मूर्ख है। जो ज्ञानी होते हैं वह सत्संग की महिमा को जानते हैं और सत्संग में आकर सत्संग को सुनकर अपने जीवन में उतार लेते हैं। अगर इस गांव में सबको पता चल जाए कि प्रधानमंत्री आने वाली है, तो सभी लोग गली कुची को साफ करने लगेंगे। सभी कोई साफ सुथरा करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। और माताएं लोग क्या कहेंगी, हे कि बेटी कपड़ा खींची दीचो, कपड़ा कपड़ा कल नरेंद्र मोदी जी आवे वाला छे। अगर हम गंदा पहनी जेबे तो की कहते लोग सब बना, हे कि बेटी हमरा कपड़ा खींची दिया खींची दिया खींची दिया। लेकिन अगर गांव समाज में सत्संग हो तो कभी भी माता बहन लोग नहीं कहेगी कि बेटी हम लोग कपड़ा खींची दिखो, कपड़ा कल सत्संग हो गया, सत्संग सुन जेबे, ऐसा कभी नहीं कहेगी। इसीलिए सभी कोई सत्संग में आए, संतों की वाणी को सुनकर अपने जीवन में उतारे। लेकिन कोई भी सत्संग में आना नहीं चाहता। इस सत्संग में कभी शायद भी सुने हम लोग कि सत्संग में अमृत की वर्षा होती है। तो इसलिए सभी लोगों को सत्संग में आकर सत्संग सुनना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। आप लोग भी अगर गांव समाज में सत्संग हो तो वहां जाकर सत्संग को सुनिए और अपने जीवन को यथार्थ बनाने भगवान के चरणों में आकर परमपिता परमात्मा से प्रेम करें, क्योंकि यह शरीर जो हम लोगों को मिला है परमपिता परमात्मा की भक्ति करने के लिए। माताएं बहनों लोग बोलेगी कि भी बहुत समय है परमपिता परमात्मा की भक्ति करने के लिए। बुढ़ापे में बैठकर क्या करेंगे, सत्संग भजन नहीं करेंगे। लेकिन भजन करला तो करला जवनिया में, ये तो चचरी पजी धो मगनिया में। बुढ़ापे में नहीं होता है, क्योंकि बैठ नहीं पाएंगे ध्यान करने के लिए, सत्संग में चलकर नहीं जा पाएंगे, तो बुढ़ापे में भक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए समय मिला है तो परमपिता परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और सत्संग में आइए, सत्संग को सुनिए। मैं इतनी शिका कर अपनी वाणी को प्राण देती हूँ। इसके पहले श्री
चाहती हो?